Hello everyone. This is the question number 59. Vimal and Nirmal are partners sharing profit in the ratio of 3:2. Following was the position of their business as at 31st March 2022. सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं बैलेंस शीट में 20,000 रुपीज़ के. कैपिटल दे रखे हैं विमल के एंड निर्मल की, दैट इज 60,000, 32,000. कैश दे रखा है 42,000. डेटर्स दे रखे हैं 18,000. प्लांट एंड मशीनरी 50,000. स्टॉक दे रखा है 40,000. एंड बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड दे रखा है 20,000, दैट इज अ प्रॉफिट. एंड एसेट साइड दे रखा है गुडविल 10,000. ये गुडविल जो बैलेंस शीट में एसेट साइड दे रखा है रिटर्न ऑफ होगा ओल्ड रेशियो में. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप ये प्रॉफिट है ये क्रेडिट होगा ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में. On 1st April 2022, Kailash agrees to join the business on the following terms and condition. He will introduce 40,000 as his capital and pay 20,000 to the existing partner for his share of goodwill. The new profit sharing ratio will be 2:1:1 respectively. For Vimal, Nirmal and Kailash, a revaluation of assets will be made by reducing plant and machinery to rupees 35,000. प्लांट एंड मशीनरी 50,000 के दे रखे बैलेंस शीट में, वो रिड्यूस होकर के 35,000 के हो जाएंगे. इट मीन्स 15,000 का डिक्रीज आ जाएगा यहाँ पे. एंड स्टॉक बाय 10%, और स्टॉक में 10% का डिक्रीज आ जाएगा. स्टॉक 40,000 दे रखे बैलेंस शीट में, 10% अब इसको डिक्रीज कर देंगे, 4,000 डिक्रीज हो जाएंगे. प्रोविजन ऑफ ₹1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट. प्रोविजन क्रिएट कर देंगे आप ₹1,000 का फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव agreement sorry arrangement and give the balance sheet of the newly constituted firm. Also specify the sacrificing ratio. सबसे पहले गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री कर देंगे. ओल्ड पार्टनर्स रिटर्न ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में. विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. गुडविल आपको बैलेंस शीट में 10,000 रुपीज़ की दे रखी है. विमल के उस पर आप 10,000 का डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:2. 6,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बैलेंस शीट में दे रखा था, इसको क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में टू विमल्स कैपिटल अकाउंट टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट. 20,000 को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू विमल्स कैपिटल अकाउंट में 12,000 क्रेडिट कर देंगे. टू निर्मल्स कैपिटल अकाउंट 8,000 क्रेडिट कर देंगे. नाउ रिवैल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और सॉरी रिवैल्यूशन जनरल एंट्रीज करेंगे. रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. प्लांट एंड मशीनरी क्वेश्चन बोला कि रिड्यूस होकर के 35,000 तक आ जाती है. 50,000 बुक वैल्यू में दे रखी थी, तो 15,000 यहाँ पर आ जाएगा. टू स्टॉक अकाउंट 4,000, स्टॉक का 10% डिक्रीज हो रहा है, 4,000 यहाँ पर रख लेंगे आप. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, लायबिलिटी आप क्रिएट कर रहे हो 1,000 रुपीज़ की. तो टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000. ये लॉस है, लॉस पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. 20,000 का आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3:2 में ओल्ड रेशियो में, 12,000, 8,000 आ जाएगा. नाउ कैलाश को एडमिशन की एंट्री करेंगे आप फर्म में. कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. कैलाश कैपिटल लेकर के आ रहा है 40,000 रुपीज़ की, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आ रहा है 20,000 रुपीज़ की. कैश में डेबिट हो जाएंगे 60,000. नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल को आप ट्रांसफर करोगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. इसके लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना होगा. आपको ओल्ड रेशियो दे रखा था और न्यू रेशियो आपको दे रखा था. ओल्ड रेशियो था 3:2, न्यू रेशियो है 2:1:1. तो एक्स का सॉरी विमल का ओल्ड रेशियो हो जाएगा 3/5 एंड न्यू रेशियो हो जाएगा 2/4. 3/5 माइनस 2/4, 5 डिनोमीटर जो है 5 एंड 4, इनका आप एलसीएम ले लेंगे 20 आ जाएगा. 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 5 2 जा 10. तो 12 माइनस 10 दैट इज 2/20. निर्मल सेक्रीफाइस, निर्मल का जो ओल्ड रेशियो था 2/5, न्यू रेशियो इसका 1/4. तो 2/5 माइनस 1/4, अगेन डिनोमीटर का आप एलसीएम ले लोगे 20 आ जाएगा. 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 8 - 5 दैट इज 3/20. सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों पार्टनर्स के बीच में आ गया 2:3 का. वो आ गया. आप प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट कर दोगे ओल्ड पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. 20,000 गुडविल लेकर के आया था न्यू पार्टनर कैलाश. तो 20,000 को 2/5 एंड 3/5 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे.
विमल के कैपिटल में आप क्रेडिट कर दोगे 8,000 रुपीज एंड निर्मल के कैपिटल में आप क्रेडिट कर दोगे 12,000 रुपीज। ये जनरल एंट्री कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन में हमें और क्या करने के लिए बोला था? पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, एक बैलेंस शीट हमें बनानी है। आल्सो स्पेसिफाई द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने आपको दिखा दिया। बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी एंड कैश अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी देखेंगे, ये आपको बैलेंस शीट में दे रखा होगा। 60,000 एंड 32,000। ठीक है, विमल का 60 कॉलम में 60,000 लिख देंगे, निर्मल के कॉलम में 32,000 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आपने गुडविल को रिटर्न ऑफ करा था टू गुडविल अकाउंट। रिटर्न ऑफ गुडविल 10,000 की, 6,000, 4,000। उसके बाद आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करी थी, वो आपने विमल को और निर्मल के कैपिटल में क्रेडिट करे थे 12,000 एंड 8,000। फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन की एंट्रीज करिए आपने। लॉस ऑन रिवॉल्यूशन आया था, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन को आप एंट्री करेंगे 12,000 एंड 8,000 ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। देन उसके बाद न्यू पार्टनर के एडमिशन की एंट्री करी थी आपने बाय कैश अकाउंट। न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर के आया था 40,000। प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया था 20,000, जिसको आपने क्रेडिट कर दिया था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, दैट इज 8,000 एंड 12,000। सिर्फ यहीं तक एंट्रीज करी थी आपने। अब दोनों साइड का आप टोटल लगा करके देख लेंगे कि साइड का टोटल ज्यादा आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, 60 + 12 + 8 दैट इज 80,000। 32 + 8 40, 40 + 12 दैट इज 52,000। और यहाँ पर बस ओनली 40,000 की एंट्री, तो टोटल आ गया 40,000। उसके बाद बैलेंस कैरेट डाउन निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से। 80,000 में से आप माइनस कर देंगे 18,000 को, दैट इज 62,000 आ जाएगा। 52,000 में से आप माइनस कर देंगे 12,000 को, दैट इज 40,000 आ जाएगा। 40,000 में से आपको कुछ माइनस नहीं करना, 40,000 एज इट इज बैलेंस कैरेट डाउन लिख देंगे। यही बैलेंस आप बैलेंस शीट में ले जाएंगे। उससे पहले कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश अकाउंट का कैश एसेट्स होता है, रियल अकाउंट होता है, इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा टू बैलेंस बीडी। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। 14,000 रुपीज आपको बैलेंस शीट में दे रखा था। देन कैलाश कैपिटल लेकर के आया था अपने साथ एज ए कैश 40,000 रुपीज एंड गुडविल इन कैश लेकर के आया था 20,000। कुछ भी विड्रॉ नहीं करा था पार्टनर्स ने, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड कोई एंट्री नहीं होगी। इस साइड का आप टोटल लगा देंगे 14 + 40 दैट इज 54, 54 + 20 दैट इज 74,000। दोनों साइड इस टोटल को लिख देंगे आप। देन बाय बैलेंस शीट 74,000, जो कैश अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 74,000 आ गया। उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देंगे आप। सन्डे क्रेडिटर्स आपने कुछ नहीं करा था इसका आपका, तो एज इट इज लिख देंगे 20,000। कैपिटल अकाउंट आपने विमल की, निर्मल की और कैलाश की न्यू कैपिटल कैलकुलेट कर लिया है इन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। विमल की न्यू कैपिटल जो क्लोजिंग कैपिटल आई थी 62,000 आई थी, और निर्मल की 40 एंड कैलाश की 40 आई थी। कैश अकाउंट हम बना चुके हैं, कैश हमारे पास कैश इन हैंड 74,000 आया है। डेटर्स में हमने प्रोविजन बनाया था फॉर डाउटफुल डेट 1,000 से, इसको आप रिड्यूस कर देंगे 17,000 आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी जो आपका 50,000 के थे, उसकी वैल्यू रिड्यूस होकर के 35,000 तक आ चुकी है। स्टॉक के साथ आपने कुछ नहीं करा था, 36,000 का स्टॉक आप एज इट इज लिख देंगे। टोटल लगा देंगे दोनों साइड का, 1,62,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का ए पार्ट यहाँ फिनिश हो जाता है। नाउ 59 का बी पार्ट। A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:1. They admitted C as a partner by giving him 1/4 share of profit which he acquired from A and B in the ratio of 2:1। ये जो आपको acquire from दे रखा है आपको A and B, यही आपका sacrificing ratio हो जाएगा। C brings in rupees 1 lakh as capital, 36,000 as goodwill in cash. At time of admission of C, general reserve appeared in their balance sheet 50,000। इसको आप old partners को old ratio में distribute कर देंगे सबसे पहले।
फॉलोइंग रिवॉल्यूशन आर आल्सो मेड, वैल्यू ऑफ प्लांट इज टू बी रिड्यूस बाय 10,000, जो प्लांट की जो वैल्यू है रिड्यूस हो जाएगी 10,000 से। बैड डेप्ट प्रोविजन इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 4,000 टू 3,000, जो बैड डेप्ट के लिए जो प्रोविजन बना हुआ था वो 4,000 से रिड्यूस करके 3,000 है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। 2,000 आउट ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 20,000 आर नॉट टू बी पेड, जो 20,000 क्रेडिटर्स है उसमें से 2,000 क्रेडिटर्स अब आपको और मतलब पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। देर इज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर ऑफ रुपीज 1,200, ये लाइबिलिटी है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, आल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले जनरल एंट्री कर लेंगे जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की ओल्ड रेशियो में। इसकी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1 में। ए के कैपिटल में आप क्रेडिट कर देंगे 37,500 और बी के कैपिटल में आप ट्रांसफर कर देंगे 12,500 एज पर द रेशियो, एज पर द ओल्ड रेशियो। नाउ रिवैल्यूएशन की एंट्री करेंगे। प्लांट की वैल्यू रिड्यूस हो रही थी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्लांट की वैल्यू रिड्यूस हुई थी 10,000 से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है 1,200 से, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे 11,200 से। ना प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और क्रेडिटर्स भी लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000 2,000, रिवैल्यूएशन के उसमें लिख देंगे आप 3,000। अब आप चेक करेंगे कि रिवैल्यूएशन देखो दो ही बार, एक बार डेबिट हुआ है, यहाँ पर डेबिट करा है और यहाँ पर क्रेडिट करा है। ठीक है, डेबिट कितने से करा है 11,200 से, क्रेडिट कितने से करा है 3,000 से, तो जो शॉर्टफॉल है वो क्रेडिट साइड है, कितने का शॉर्टफॉल है 8,200 का। तो 8,200 का एंड रेवोल्यूशन को आप और क्रेडिट कर देंगे तो पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक लॉस है, लॉस ऑन रिवोल्यूशन। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 8,200 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:1 में। इसके बाद जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है उसकी एंट्री करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैपिटल लेकर के आ रहा है अपने साथ 1 लाख रुपीज की एंड गुडविल लेकर के आ रहा है अपने साथ 36,000 की, तो टोटल बैंक अकाउंट में डेबिट कर देंगे 1,36,000। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूशन करने की एंट्री है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। यहाँ पर आपका मैंने बताया था यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा आपका। जो न्यू पार्टनर अपना शेयर ले रहा है ओल्ड पार्टनर से, जिस रेशियो में ले रहा है वही आपका क्या बन जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 36,000 को आप डिवाइड कर देंगे 2:1 में, एक की कैपिटल में 2 एंड बी की कैपिटल में 1, तो 2 एस कैपिटल अकाउंट इसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे, 12 आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 24,000, टू बीस कैपिटल अकाउंट 12,000। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे वर्किंग नोट्स दिखा करके, पहले वर्किंग नोट्स दिखाएंगे। वर्किंग नोट्स आप चाहते हो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा या पीडीएफ मैंने आपको सेंड की है ग्रुप में, आप वहाँ पीडीएफ से देख लीजिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, हमने सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया था टू प्लांट टू आउटस्टैंडिंग, डेबिट साइड एंट्री कर देंगे टू प्लांट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग प्लांट, प्लांट में आप लिख देंगे 10,000 से ऐसे रिड्यूस हुआ था और लायबिलिटी जो इंक्रीज हुई थी 1,200 से, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो डिक्रीज हुए थे 1,000 से, क्रेडिटर जो डिक्रीज हुए थे 2,000, उसकी एंट्री कर देंगे। दोनों साइड में टोटल कर देंगे आप, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड भी सेम टोटल लिख करके बैलेंसिंग फिगर से लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकाल देंगे, 8,200 आ गया। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, दैट इज 3:1। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है।
कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी का जो शेयर दे रखा है 1/4 विच इज एक्वायर्ड बाय ए इन टू एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इन 2:1, दैट इज 1/4 का 2/3 पार्ट ए से लिया गया है एंड 1/4 का 1/3 पार्ट बी से लिया गया है। तो ए ने सेक्रीफाइस करा 2/12 एंड बी ने सेक्रीफाइस करा 1/12। ए का न्यू शेयर निकाल लेंगे आप, एज न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ए का ओल्ड शेयर था 3/4 माइनस 2/12 कर देंगे, दोनों का आप एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। 4 3 जा 9, देन 12 1 जा 1 2 जा 2, 9 माइनस 2 दैट इज 7/12। ए का न्यू शेयर आ गया, ऐसे बी का न्यू शेयर निकाल लेंगे आप, 1/4 माइनस 1/12, दोनों का एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। 4 3 जा 3 1 जा 3, 12 1 जा 1 1 जा 1, 3 माइनस 1 दैट इज 2/12, बी का न्यू शेयर आ गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 7/12 रेशियो 2/12 रेशियो 1/4, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तो रेशियो आ जाएगा 7:2:3। के क्वेश्चंस आप लोग करते रहिए, कुछ अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू लक्ष्मी।